कभी ऐसा हुआ है कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई और उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकला और बस मन में एक डर बैठ गया कि अरे यार अब तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस स्रोत सामग्री में इसका क्या प्राकृतिक समाधान बताया गया है। और देखिए, ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये अनिल जैसे न जाने कितने लोगों की असल कहानी है। आप सोच कर देखिए, 48 साल का एक बिल्कुल फिट एक्टिव इंसान, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और फिर अचानक एक रिपोर्ट आती है जो मानो सब कुछ बदल कर रख देती है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि क्या हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब वाकई जिंदगी भर दवाइयां ही हैं या कोई और रास्ता भी हो सकता है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो एक आम दुविधा की बात करेंगे, फिर समझेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या आखिर है क्या। उसके बाद देखेंगे एक नेचुरल साइंस पर आधारित समाधान और हाँ, उसे बनाने का तरीका भी जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इसे रूटीन में कैसे लाएं और क्या नतीजे मिल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अनिल की कहानी को ही लेते हैं, ये समझने के लिए कि रिपोर्ट में लिखे उन नंबर्स के पीछे जो डर छिपा होता है ना, वो असल में कैसा महसूस होता है। देखिए, अनिल के लिए वो सिर्फ एक गोली नहीं थी। उस गोली के साथ साथ आई थकान, शरीर में दर्द और सबसे बढ़कर एक लगातार बना रहने वाला डर कि कहीं एक भी डोज मिस ना हो जाए। मतलब ये एक तरह का मेंटल प्रेशर बन गया था। तो ये तो हुई अनिल की कहानी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है क्या। देखिए, जब डॉक्टर्स कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो उनकी मेन चिंता होती है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लेके। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। होता क्या है कि जब ये खून में बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो ये हमारी नसों की दीवारों पर जाकर चिपकने लगता है और इसी वजह से नसें धीरे धीरे पतली और सख्त होने लगती हैं। इसको ना आप ऐसे समझिए, एलडीएल जो है वो एक तरह से रुकावट पैदा करने वाला है जो नसों में जाकर सब जाम कर देता है, और वहीं दूसरी तरफ है एचडीएल जो एक सफाई करने वाले की तरह काम करता है। वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वहां से हटाता है। इसीलिए तो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि एलडीएल कम होना चाहिए और एचडीएल ज्यादा। पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस स्रोत के मुताबिक असली प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल नहीं है। असली प्रॉब्लम है हमारी ये सोच कि दवा के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, और बस यही सोच हमें दूसरे ऑप्शंस देखने से ही रोक देती है। तो सवाल फिर वही, क्या सच में कोई विकल्प है? वेल, इस सोर्स के हिसाब से बिल्कुल है। एक नेचुरल सोल्यूशन जिसका नाम दिया गया है कार्डियो काढ़ा। अब ये नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि कोई बहुत मुश्किल चीज होगी, पर ऐसा नहीं है। ये बस एक सिंपल सी हर्बल चाय है, और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ नेचुरल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी बताया गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कैसे करती है। तो आखिर ऐसा क्या है इस चाय में? वो कौन सी 4 पावरफुल चीजें हैं जो इसे इतना असरदार बनाती हैं? चलिए देखते हैं। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 4 चीजें। और कहते हैं ना, इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है वही इसकी असली पावर है। तो ये 4 चीजें हैं मेथी, आंवला, अदरक और दालचीनी, और इन सब का अपना अपना एक खास रोल है। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथी की, जो इसका हीरो इंग्रेडिएंट है। मेथी के अंदर होता है सॉल्यूबल फाइबर। ये ना एक स्पंज की तरह काम करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से चिपक जाता है और उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाने में भी हेल्प कर सकता है। इसके बाद आता है आंवला, और आंवला के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, है ना? विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है ये। इसका काम है हमारे लिवर को साफ करना, मतलब बॉडी के नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम को बूस्ट देना, ताकि हमारी बॉडी खुद ही कोलेस्ट्रॉल को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाए। और फिर है अदरक और दालचीनी की जोड़ी। ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। ब्लड फैट्स को कंट्रोल करना, शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करना, और फैट को पचाने की प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिज्म को सुधारना। और इन सब का सीधा सीधा असर कोलेस्ट्रॉल लेवल पर पड़ता है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन सवाल ये है कि भाई इसे बनाना कितना झंझट का काम है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। बस रात में 1 चम्मच मेथी पानी में भिगो दीजिए,
सुबह उसी पानी में थोड़ा सा अदरक और दालचीनी पाउडर डालकर 5 मिनट के लिए धीरे धीरे उबाल लीजिए। बस फिर गैस बंद करके उसमें आंवला पाउडर मिलाइए, 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए और फिर छानकर पी लीजिए। हो गया तैयार। तो बनाना तो देख लिया, बहुत आसान है, पर बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे अपने रूटीन का हिस्सा कैसे बनाना है, चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी बात है टाइमिंग। इसे कब पीना है? तो सोर्स के मुताबिक बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे हर रोज सुबह पीना है, वो भी खाली पेट, बस 1 कप। अब बात आती है रिजल्ट्स की। तो इस सोर्स में ये बताया गया है कि अगर इसे रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो 3 से 4 हफ्तों के अंदर ही ब्लड रिपोर्ट्स में फर्क दिखना शुरू हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सुबह की एक सिंपल सी चाय हमारे दिल की सेहत को मैनेज करने के पूरे तरीके को बदल सकती है? यकीनन ये एक सोचने वाली बात है।